हजरत जनाबे जाबिर का बयान है, जब मैंने नबी के पेट से पत्थर बंधे हुए देखे मुसलमानों, ये तेरे नबी की जिंदगी है। मेरे नबी के पेट से जब पत्थर हजरत जनाबे जाबिर ने देखे, हजरत जनाबे जाबिर कहते हैं मैं भागा भागा अपने घर गया और अपने घर जाने के बाद मैंने अपनी अहलिया से कहा, मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी ये बता हमारे घर में खाने पीने का कोई सामान मुहैया है कि नहीं। हजरत जनाबे जाबिर की बीवी कहती है एक शेर जो है और 6 माह के बकरी का बच्चा है, बताओ करना क्या चाहते हो। हजरत जनाबे जाबिर बोले तुम जो का आटा निकालो और मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ। अरे जो का आटा निकालना तुम्हारा काम है, बकरी के बच्चे को ज़िबा करना मेरा काम है। हमारे इस खाने में, हमारे इस सालन में बरकत देना अल्लाह ताला का काम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आटा निकालना तेरा काम है और बकरी के बच्चे को ज़िबा करना मेरा काम है, और इसमें बरकत देना किसका काम है? बोलो, आप लोग भी बोलो, किसका काम है? अल्लाह का काम है, परवरदिगार का काम है। हजरात, वो कैसी पाक बीवी थी, सुभान अल्लाह, कैसी नेक बीवी थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी आटा निकाल ली, काय में, चक्की में, काय में, हाँ जी। और हजरत जनाब जाबिर बकरी के बच्चे को लेते हैं, 6 माह का बकरी का बच्चा है, आप उसको लेते हैं, और हजरत जाबिर ने छुरी से बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। रिवायत में है हजरत जाबिर ने ज़िबा करके उसको बना के अपनी बीवी को दे दिया। हजरत जनाब जाबिर चले रसूलुल्लाह की बारगाह में, सुभान अल्लाह, बोलो कहाँ चले? रसूलुल्लाह की बारगाह में चले। इधर हजरत जनाब जाबिर रसूल की बारगाह में, उनकी बीवी खाना पकाने में, लेकिन उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को बकरी का बच्चा ज़िबा करते देख रहे थे। लिहाजा दोनों भाई आपस में कहने लगे कि अब्बा ने किस तरह से बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, किस तरह से बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। हज़रात, बड़ा वाला बोला छोटे से कि अगर देखना चाहते हो तो चलो छत के ऊपर चलते हैं। दोनों भाई छत के ऊपर गए और दोनों भाई छत के ऊपर जैसे ही पहुंचे, बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन पे लिटाया, छोटे भाई को जमीन पे लिटाया और कहा मेरे भाई सुनो, अब्बा ने ऐसे ऐसे बकरी के बच्चे को ज़िबा किया था। बड़े वाले ने हाथ में तलवार ली, चाकू, और लेने के बाद छोटे वाले के गर्दन पे वो चाकू चला दिया, वो तलवार चला दी, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। इधर हजरत जनाब जाबिर की बीवी ने जैसे ही चीख सुनी तो ऊपर पहुंची। अब बड़ा वाला बेटा उनका सोचा कि मैंने छोटे वाले को तो ज़िबा कर दिया है, मेरे साथ माँ ज्यादती कर सकती है, मुझे माँ मार सकती है, डांट सकती है। लिहाजा उनके बड़े बेटे ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, छत से छलांग लगा दी और जमीन पे आते आते ठंडा हो गया। जमीन पे आते आते क्या हो गया? ठंडा हो गया। यानी दोनों बच्चे उनके इंतकाल कर, क्या कर गए? दोनों बच्चे हजरत जाबिर के दोनों बच्चे क्या कर गए? इंतकाल कर गए। हजरत जनाब जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात, उनकी बीवी अब सोचती है कि रोने धोने बैठूं तो रसूलुल्लाह की दावत में खलल पड़ जाएगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की दावत में तकलीफ हो जाएगी। बीवी हो तो ऐसी हो दोस्त। हजरत जनाबे जाबिर की बीवी अपने दोनों फर्जंदों को उठाती है, अपने दोनों बच्चों को उठाती है, और उठाने के बाद हजरात
कमरे के एक कोने में रख देती है, ढक के रख देती है। माँ का दिल होता है दोस्त, लेकिन हजरत जाबिर की बीवी की अजमत को सलाम, उनकी रिफ़त को सलाम, उनकी बुलंद पायगी को सलाम। हजरत जनाब जाबिर की बीवी रो नहीं रही थी, उनकी बीवी गिरिया वसारी नहीं कर रही थी, उनकी बीवी आहो बुका नहीं कर रही थी। हजरत जनाब जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो इतने में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में आपकी दावत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा हजरत जनाब जाबिर के घर में तशरीफ ले आए। सुनना मुसलमानों, हजरत जनाब जाबिर के घर में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। दस्तरखान लगाया गया, इधर दस्तरखान लगा, उधर अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार जल्लो आला ने ताहीर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन हजरत जनाब जिब्रील अमीन को भेजा और कहा, जिब्रील मेरे हबीब को मेरा सलाम कहना और कहना आप तने तन्हा मत खाना खाना, बल्कि जाबिर के बच्चों को लेकर खाना खाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सैयद मसऊद गाजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि जाबिर को भी पता था और उनकी बीवी को भी पता था, जो आज बरेली के ताजदार ने हमें बताया। क्या बताया? कौन देता है देने को मोह चाहिए। आहा, क्या बात है बेशक। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत जनाब जाबिर के घर हजरत जनाब जिब्रील अमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत जनाब जिब्रील अमीन ने अल्लाह का सलाम पहुंचाया। बोले, हबीब, अल्लाह ने अपने आप को खाने से अभी मना फरमाया जब तक कि आप जाबिर के बच्चों को साथ ना ले लो। हजरत जनाब मुस्तफ़ा करीम ने हजरत जनाब जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी बारगाह में तलब फरमाया, इरशाद फरमाया, जाबिर अपने बच्चों को साथ लेकर आओ, मेरे साथ तुम्हारे बच्चे भी खाना खाएंगे। हजरत जनाब जाबिर ने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया, ए बीवी, मेरे दोनों बच्चों को बुला कर लाओ। लेकिन उनकी बीवी इग्नोर कर देती है, उनकी बीवी सुनकर भी अनसुनी कर देती है। जाबिर ने डांट कर कहा, बच्चों को लाती क्यों नहीं हो? तब जाकर हजरत जनाब जाबिर की बीवी ने अपने शोहर को अपने पास तलब किया और तलब करने के बाद कहा, थोड़ी देर मेरी बात तो सुन लो, अंदर को आ जाओ। हजरत जनाब जाबिर अंदर जाते हैं, बीवी से कहते हैं, ए मेरी शरीक हयात, तुम बच्चों को पेश क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुम जानते हो नबी मुअज़्ज़म ने बुलाया है, नबी की बारगाह में बच्चों को पेश करना चाहिए। हजरत जनाब जाबिर की बीवी कहती है, अंदर तो चलो। हजरत जनाब जाबिर और उनकी बीवी दोनों अंदर पहुंचते हैं। अल्लाह जाबिर की बीवी ने बच्चों की लाश पे जो पर्दा डाल रखा था, उन्होंने पर्दे को हटाया। जैसे ही उन्होंने पर्दे को हटाया, हजरत जनाब जाबिर की बीवी रोकर कहने लगी, ए मेरे शोहर नामदार, अब तक तो मैंने अपने आंसुओं के सैलाब को रोक रखा था, अब तक तो मेरी ममता बेदार नहीं थी, मगर किसी तरह से समझा रही थी। अब आपने तो ये मामला कर दिया है कि रसूल की बारगाह में बच्चों को पेश करना है, मदीने के ताजदार की बारगाह में बच्चों को पेश करना है। हजरत जनाब जाबिर, आपके दोनों बच्चे शहीद हो चुके हैं, आपके दोनों बच्चे आपस में खेल खेल में एक दूसरे का कत्ल कर चुके हैं, अब बताओ क्या करें? हजरत जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी की बारगाह में तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ज़ियान मेरी तरफ आप लोग मबजूल रखें, सुन पा रहे हैं आप लोग? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जनाब जाबिर कौन?
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मद। सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत जनाब जाबिर से बीवी ने कहा कि किस बच्चों को आप पेश करने के लिए कह रहे हैं? जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो बच्चे तो खेल खेल में ज़िबा हो चुके हैं। अल्लाह। अब हजरत जाबिर नबी की बारगाह में आए और आने के बाद इल्तिजा करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, माजरा ये है कि आप मेरे बच्चों को पेश करने के लिए फरमा रहे हैं, मगर आका मेरे दोनों बच्चे खेल खेल में ये काम कर चुके हैं। अल्लाह के नबी पैगंबर आजम कुछ फरमाते, बोलो, अल्लाह के नबी कुछ फरमाते कि इतने में ताईर सिदरा बुलबुल सिदरा हजरत जनाब जिब्रील अमीन फिर आ गए। सुभान अल्लाह, मौका से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जनाब जिब्रील अमीन आ गए और हजरत जनाब जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। हबीब आपका रब आपसे ये कहता गए कि हजरत जनाब जाबिर के बच्चों के लिए दुआ करना आपका काम है, जाबिर के बच्चों को दोबारा जिंदगी देना ये आपके परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बच्चों के लिए दुआ करना आपका काम है और हजरत जनाबे जाबिर के बच्चों को दोबारा जिंदा करना ये रब्बे जुल जलाल का काम है, ये रब आकमुल हाकिमीन का काम है। हजरत जनाबे मुस्तफा करीम ने हजरत जनाबे जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बच्चों के लिए अपने हाथों को दराज करते हैं। मेरे नबी उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में मेरे मुस्तफा ने दुआ की, या अल्लाह करीम जाबिर के बच्चों को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे। मेरे नबी के हाथ नीचे भी नहीं आ पाए थे कि हजरत जनाबे जाबिर के दोनों बच्चे जिंदा हो गए थे। अब मुझे बताओ, जिस नबी की दुआ का ये आलम है तो उस नबी की जात पाक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। की दुआ का ये आलम है तो फिर उस नबी की जात पाक का आलम, बोलो, उस नबी की जात पाक का आलम